Good morning all of you. Today online teaching video number 34 for class 7th science. Yes, in the previous video we have completed our lesson number 7, question answers. I think you are doing your work properly and learning the things that are written. Now from today we are going to start lesson number 8, that is temperature and heat. टेम्परेचर एंड हीट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होता है कि जनरली हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि वो गर्म है. अब हम उसको टच कर रहे हैं उसी की तरह गर्म दूसरे प्रोडक्ट को, तो वो भी हमें पता लगेगा वो इससे गर्म है. सो मतलब किस डिग्री पे या कितनी डिग्री कोई टेम्परेचर गर्म है या कोई थिंग ठंडी है, तो वो डिग्री ऑफ टेम्परेचर या डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की जो डिग्री कहलाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर. कोल्डनेस और हॉटनेस की जो डिग्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं. लेकिन अब ये टेम्परेचर है, जैसे अगर आप बात की जाए, एक समोसा आपने टच किया है जो कि अभी इस समय से 1 घंटे पहले बना था, तो उसमें कोल्डनेस कम होगी, ठीक है, थोड़ा सा वो गर्म आपको नज़र आएगा. एक समोसा टच किया आपने जो अभी हाल कढ़ाई से निकाला है, तो आप क्या है दोनों को टच कर रहे हो तो दोनों में आपको हॉटनेस फील हो रही है, ठंडक तो फील नहीं हो रही. लेकिन आप दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो आप कहोगे जो 1 घंटे पहले समोसा बना था वो अब बने हुए समोसे से ठंडा है, ठीक है. तो अब जो 1 घंटे पहले समोसा था वो क्या हो गया, ठंडा, कोल्ड में आ गया, और जो अभी बना है वो क्या हो गया, हॉट में आ गया. लेकिन अगर आप पहले उस चीज़ को टच करते जो 1 घंटे पहले बनाया समोसा, तो वो भी गर्म था, लेकिन अब ये सबसे ज़्यादा गर्म हो गया. तो हमें क्या है, एक ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने हद तक कितनी डिग्री पे वो गर्म है. तो उसके मेज़रमेंट के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं. थर्मामीटर हम जिस चीज़ को बोलते हैं जिसके द्वारा हम अलग अलग तरीके से अलग अलग बॉडी के हॉटनेस एंड कोल्डनेस की डिग्री को मेज़र कर सकते हैं. अब वो किस तरीके से होता है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम. आपके 3 गिलास ले लीजिए, एक में आपने ठंडा पानी भर दिया, एक में गर्म पानी भर दिया, और एक में लीक वाटर भर दिया, मतलब मीडियम साइज़ का पानी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा. अब आप करिए, जब आप ठंडे पानी में उंगली डिप करोगे और उसके बाद वो उंगली निकाल के आप गर्म पानी जो मीडियम पानी था उसमें डिप करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हॉट फील होगा, ठीक है. अब वही जो उंगली जब आपने मीडियम पानी में डाली थी, अब वो दूसरे वाले कंटेनर जो कि सबसे ज़्यादा हॉट है उसमें डालिए, तो वहाँ आपको वो हॉट फील होगा, लेकिन उतना हॉट फील नहीं होगा जितना आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे जिसमें आपको क्या करना है, पहले कोल्ड वाटर में उंगली को डिप करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको सीधे गर्म पानी में आपको उसको मेज़र करना है या उसको डिप करना है. तब जो आपको महसूस होगा वो आपके पहले एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा आपको हॉटनेस उसमें नज़र आएगी. लेकिन ये तो क्या है कि हम किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या है हम अपने हिसाब से, या अपने कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है हमारे पास, इसलिए हम उसको मेज़र सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं. तो हमें एक मेज़रमेंट चाहिए होता है, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होती है कि जो हमें बता सकती है कि जो बॉडी है उस बॉडी में कितना उसका टेम्परेचर है. तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका थर्मामीटर. थर्मामीटर जो होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो दोनों टाइप से बताया जाता है. उसमें डिग्री सेल्सियस में भी आपका टेम्परेचर बताया जाता है, डिग्री केल्विन में भी आपका टेम्परेचर बताया जाता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी आपका टेम्परेचर बताया जाता है. डिग्री सेल्सियस के लिए हम C लगाते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए ये वाला साइन लगाते हैं, और डिग्री केल्विन के लिए हम ये साइन लगाते हैं. तो ये 3 एक कह सकते हैं यूनिट्स हैं जिनकी फॉर्म में हम टेम्परेचर को प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं. अब स्टार्ट करते हैं आपका
सेल्सियस स्केल का। सेल्सियस स्केल जिसको डिनोट करते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस से या डिग्री सी से। अब ये क्या होता है, इसका जो नाम है वो इसके डिस्कवर द्वारा पढ़ा गया है, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, दैट इज एंड्रस सेल्सियस, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इसका जो सिंबल है वो डिग्री सेल्सियस का सिंबल होता है। इसके बाद विच ये जो थर्मामीटर होगा आपका जिसमें डिग्री सेल्सियस हम यूज कर रहे हैं, वो थर्मामीटर आपका 0 डिग्री से शुरू होगा और 100 डिग्री पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जो कि क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और जो आपका 100 डिग्री है ये क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस पॉइंट पे वाटर उबलना शुरू हो जाता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस ये आपके सेल्सियस स्केल के अंदर 2 पॉइंट्स बता रखे हैं, जो कि आपका एक लोअर फिक्स पॉइंट है जिसको हम LFX भी बोलते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट, और ये है आपका अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस स्केल में, 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों चीज़ें आपको बताई जाती हैं आपके सेल्सियस स्केल में। इसके द्वारा हम टेम्परेचर नापते हैं और वो किस फॉर्म में आता है आपका डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी डिग्री फ़ारेनहाइट की। डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आप देखो तो हम लोग जनरली इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिग्री F से करते हैं, और इसका भी नाम इसके साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है, डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट, इनके ऊपर ही इसका नाम बेस्ड है और उन्हीं ने इसका कह सकते हैं इन्वेंशन किया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम जैसे आपका जो मेल्टिंग ऑफ आइस है इसके अंदर वो लोग कितने रखते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो होता है 0 डिग्री के बराबर, और यहाँ कितना होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा, और ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो ये दोनों आपको समझने चाहिए क्योंकि ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 212 है वो इसका अपर फिक्स पॉइंट है आपका फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, अब कभी कभार ये होता है कि हमें कई टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नापने होते हैं। अगर हम कभी कभी उसको सेल्सियस में देख लेते हैं और कभी कभी हम फ़ारेनहाइट में देख लेते हैं, तो हम क्या है इनका आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब फ़ारेनहाइट को डिग्री में चेंज कर सकते हैं और डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लें रेशियो का, आपके जो रेशियो है उसका एग्जांपल लें, तो क्या होगा सेल्सियस की बात करते हैं। सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट कितना था 0 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट कितना था उसका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में क्या था 32 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ कितना था 212 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम क्या करेंगे अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो कितना डिग्री है इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर है। आप यानी स्केल है वो कितनी है इसकी 100 डिग्री सेल्सियस तक की है, इसका डिफरेंस कितना है 100 डिग्री है, और इसका डिफरेंस कितना हो गया 180 डिग्री, इसका डिफरेंस कितना हो गया 180। तो अगर हम सेल्सियस के डिफरेंस का और फ़ारेनहाइट के डिफरेंस का रेशियो लेते हैं, मींस 100 रेशियो 180 लेते हैं, तो हमारे पास आता है 5:9, और इसी 5:9 से एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट में काम आता है और कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस में काम आता है। जैसे हमारे पास आया था 5:9, सो 5:9 में अगर हम बात करें सेल्सियस का, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। तो C जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 5/9 और F-32, ये फॉर्मूला यूज होता है आपका
कि जब कभी आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो उस समय हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि हम किस तरीके से डिग्री फ़ारेनहाइट में को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए आपको दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे आप 48 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करिए डिग्री सेल्सियस में, तो आपको 48 मिल चुका है, बाकी और कुछ चीज़ चाहिए नहीं हमें। तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लिखेंगे 5/9। फ़ारेनहाइट कितना है 48, तो फ़ारेनहाइट की जगह 48 लिख सकते हैं, माइनस कितना करना है 32। सो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5/9 और ये हो जाएगा आपका कितना 16, ये हो गया आपका 16। तो ये आपका एक तरीके से इतना आंसर आपका आ जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 8.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग आएगा। तो ये क्या है आपका, जब हम फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये वाला, ये फॉर्मूला आपका मेन रहेगा जब हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा है आपका, हम आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। ये था फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, अब है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में कोई अगर हमें चीज़ दे रखी है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, तो उसको हम फ़ारेनहाइट में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा आता है आपका, दैट इज F इक्वल्स टू C मल्टी 9/5 प्लस 32। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसके लिए, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। एग्जाम्पल अगर ले हम तो 48 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, 48 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, या आप कह सकते हो जो 48 डिग्री सेल्सियस है उसको किस तरीके से कन्वर्ट करें हम इसमें। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी थी 48। नाउ फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C मल्टी 9/5 प्लस 32। सो C कितना हमारे पास 48 मल्टी 9/5 प्लस 32। फिर जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपका आंसर कितना आएगा 118.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये फॉर्मूला होता है आपका डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, और ये फॉर्मूला होता है आपका फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का। तो आप ये दोनों फॉर्मूले याद करिए और इनको अच्छी तरीके से आप इनसे कई इक्वेशंस या कई आप जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। कल के जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको टाइप्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कराएंगे कि कौन कौन से थर्मामीटर होते हैं, किस किस तरह थर्मामीटर से हम क्या क्या चीज़ें नापते हैं, और साथ साथ में आपका ये वर्क है कि आप ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनसे लगभग 5-5 हर एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, ये फॉर्मूले लगा के, मतलब अपने मन से भी आप कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस मतलब कोई भी ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके बाद उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। ऐसे ही फ़ारेनहाइट के 5 एग्जाम्पल लीजिए और उसको कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में। ओके, सो आपको ये आप पढ़ना है और इस चैप्टर को कंटिन्यू रीड करते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।